इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर डाटा एंट्री का फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरना है। फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी जानना चाहते हैं, जैसे कितना पोस्ट है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फॉर्म भरने का डेट आदि, तो इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको यह वाला पेज मिलेगा, जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है। अगर पहले से आपने व्यापम द्वारा कोई फॉर्म अप्लाई किए थे, उसके बाद नीचे में जो कैप्चा दिया है उसे वैसे ही ऊपर में इंटर करके यहां लॉगिन पर क्लिक करेंगे। मान लो आपने पहले फॉर्म भरा था लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं, तो नीचे में यहां फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर इंटर करके नीचे में जो कैप्चा दिया है उसे ऊपर में वैसे ही इंटर करके यहां सबमिट पर क्लिक करेंगे। फिर आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप पहली बार व्यापम के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नया अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए यहां क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल, कैप्चा भरना है। फिर ओटीपी आएगा, उसे इंटर करना है। इसके बाद आपको और भी डिटेल भरने का ऑप्शन आएगा, जैसे एड्रेस, फोटो, सिग्नेचर। तो सभी डिटेल भरकर प्रोफाइल कंप्लीट कर लेना है। तो मेरा यहां पहले से अकाउंट बना हुआ है और मैंने पहले भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो मैं मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा इंटर करके लॉगिन कर लेता हूं। यहां पर रेड कलर में एक जरूरी नोटिस बताया गया है कि जैसे आपका अकाउंट काफी पुराना है तो आपको अपना नया फोटो, सिग्नेचर और पासवर्ड अपडेट करना होगा, जिसके लिए यहां ऊपर में क्लिक करके अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो भी आपको अपडेट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहां पर जो वैकेंसी आया है उसका नाम लिखा होगा डाटा एंट्री ऑपरेटर, और नीचे में लास्ट डेट भी लिखा है 12 मई। तो फॉर्म भरने के लिए यहां अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोफाइल काफी टाइम से अपडेट नहीं है, तो यहां अपडेट करने के लिए बोला जाएगा, तो ओके पर क्लिक कर देंगे। तो यहां पर आपको नया फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे अपलोड पर क्लिक जरूर करें। यहां पर लिखा है कि जो फोटो और साइन अपलोड करेंगे वह 50 केबी से 100 केबी के बीच होना चाहिए, और वह जेपीईजी या पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अब सबसे नीचे आएंगे और गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद जो ओटीपी आया होगा उसे यहां इंटर करना है। अब आपको नया पासवर्ड बनाना होगा, जो कि पासवर्ड 8 से 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, और उसमें एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक नंबर और एक सिंबल होना चाहिए। दोनों जगह सेम पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह आपका प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा, और यहां एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा, जिसे नोट करके रख लेना है और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब लॉगिन पेज पर आ जाएंगे तो आपने जो अभी नया पासवर्ड बनाया है वह इंटर करके लॉगिन कर लेना है। इसके बाद यहां अप्लाई पर क्लिक करना है। फॉर्म भरने से पहले यहां पर कुछ जरूरी जानकारी बताया गया है, जिसे पढ़ लेना है। नीचे आएंगे तो यहां पर फॉर्म भरने के लिए बस आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहले ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास किसी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस या उसी के बराबर कोई डिग्री है। अगर है तो यश को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक कर देना है। मेरे पास नहीं है तो मैं यहां नो को सिलेक्ट कर लिया है। अगला ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री और पीजीडीसीए सेकंड क्लास से पास है या नहीं। अगर है तो यस, और नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। मेरा यहां दोनों है तो मैं यश पर क्लिक करूंगा। अगला ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री लेवल सेकंड क्लास से पास है। अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो। अगला ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लीकेशन का वर्किंग नॉलेज है या नहीं।
अगर नहीं भी है तो भी यहाँ यस कर देना है, जो कि आप एग्जाम होने से पहले सीख सकते हैं। अगला ऑप्शन पूछा जा रहा है कि क्या आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज है या नहीं, तो यहाँ भी आपको यस कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि हिंदी इंग्लिश टाइपिंग किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एग्जाम के माध्यम से दिए हैं या नहीं। यहाँ पर आपको यस तभी करना है जब आप किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से टाइपराइटिंग का कोर्स किया है और उसका एग्जाम भी दिया है। अगर नहीं किया है तो नो सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन में पूछा जा रहा है कि क्या आपकी एक से अधिक पत्नियां हैं, तो यहाँ है तो यस, नहीं है तो नो सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है क्या आप अभी किसी गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो यस को सिलेक्ट करना है और नहीं कर रहे तो नो को सिलेक्ट करेंगे। अगला ऑप्शन है क्या आपको कभी किसी सरकारी नौकरी से निकाला गया है। अगर हाँ तो यस, नहीं है तो नो को सिलेक्ट कर देंगे। अगला ऑप्शन है क्या आपको कभी किसी जुर्म के लिए कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो को सिलेक्ट करें। अगला ऑप्शन है क्या किसी हाई कोर्ट या पीएससी एसएससी ने आपको कभी एग्जाम देने से बैन किया है। अगर किया है तो यस और नहीं किया है तो नो को सिलेक्ट कर देंगे। सभी ऑप्शन सही से सिलेक्ट करने के बाद यहां नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे तो यहां कितना फीस का पेमेंट करना है वह लिखा होगा। इसके बाद नीचे एग्जाम सिटी को सिलेक्ट करना है, जो कि 2 ही जगह अवेलेबल है, बिलासपुर और रायपुर। इसके बाद नीचे आएंगे और यहां आई एग्री को टिक करेंगे और जो नीचे कैप्चा दिया होगा उसे ऊपर में इंटर कर देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद बताया जाएगा कि आवेदन जमा करने से पहले भरी गई सभी जानकारी को सही से पढ़ ले। अगर कहीं गलती हुई है तो उसे सुधार ले। एक बार जमा करने के बाद सुधार करना मुश्किल हो सकता है। इसके बाद ओके पर क्लिक करना है। अब यहां कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर फॉर्म को फिर से सुधार करना है तो एडिट पर क्लिक करके कर सकते हैं। यहां आवेदन क्रमांक लिखा होगा जिसे नोट करके रख सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और पे नाउ पर क्लिक करना है। मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं तो अपने फोन को डोट रोटेट कर लेंगे, यानी सीधे रख लेना है। पेमेंट करने के लिए यहां सभी तरीके मिल जाएंगे, जैसे डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट। तो यहां मैं यूपीआई को सेलेक्ट कर लिया हूं। इसके बाद जो भी यूपीआई ऐप आपके फोन में होगा वह सेलेक्ट करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद फॉर्म सबमिट करने का ऑप्शन आता है। अगर नहीं आया और आप यहां लॉगिन वाले पेज पर आ जाते हैं तो आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन करना है। इसके बाद यहां कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहां पर लिखा होगा एग्जाम फीस तो आपने पे कर दिया है। अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसके लिए सबसे नीचे आ जाएंगे। अब यहां सबमिट पर क्लिक करना है। इस तरह आपका फॉर्म सक्सेसफुली जमा हो जाएगा, जो कि यहां देख पाएंगे वैकेंसी का नाम लिखा होगा, उसके बगल में अप्लाई करने का डेट और पेमेंट करने का डेट लिखा होगा। अपने फॉर्म का प्रिंट आप यहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहां सबसे नीचे आएंगे और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद पीडीएफ पर क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल के कोई भी फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह जो आपने फॉर्म भरा है उसका पीडीएफ आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। होम पेज पर आप देख पाएंगे यहां कितना फॉर्म अप्लाई किए हैं वह लिखा होगा। इससे पहले मैंने एक और किया था और अभी का एक और, तो यहां 2 अप्लाइड एग्जाम लिखा है। इस फॉर्म का जब एडमिट कार्ड आएगा तो यहां 1 लिखा आ जाएगा, तो यहीं से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस फॉर्म से रिलेटेड अगर आप कोई दावा आपत्ति किए हैं तो उसकी जानकारी यहां पर मिल जाएगी और एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो यहां से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो यहीं पर ही आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। आपको अलग से किसी दूसरी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक और इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी जानकारी चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।